हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी के अपने चैनल वर्दी वाले पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। जो मेरे चैनल पे न्यू है उनको मैं अपने बारे में बता देती हूँ कि मेरा नाम मधु है और मेरा सिलेक्शन एसएससी सीपीओ 2019 से एज ए सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस की पोस्ट पे हुआ है। आज की वीडियो रीजनिंग के ऊपर है। आप मुझे पूछ रहे थे कि रीजनिंग में कौन से टॉपिक हैं जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप कमेंट कर रहे थे कि कौन से चैप्टर हैं जिनको हम स्किप कर सकते हैं। तो और कौन से क्वेश्चन है और मतलब कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं किस चैप्टर से। तो यही सब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि पूरा वेटेज जो है वो टोटल 50 मार्क्स का किस तरीके से रहता है पेपर में, टीयर 1 में हमारे कैसे कैसे रहता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक आप मेरी वीडियो में मेरे साथ बने रहना ताकि आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे मैं फर्स्ट स्टार्ट करती हूँ कि पहले कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। देखिए, सबसे पहले जो सीरीज वाला हमारा टॉपिक आता है, सीरीज में मैं दोनों सीरीज इंक्लूड कर रही हूँ। जो हमारा मिसिंग नंबर के साथ साथ जो सीक्वेंस भी पूछा जाता है वो हमारा सीरीज से 6-7 क्वेश्चन आते हैं और सबसे ज्यादा क्वेश्चन सीरीज के आते हैं। टोटल 6-7 क्वेश्चन आते हैं सीरीज के। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग की बात करते हैं तो कोडिंग डिकोडिंग के 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं। हर साल ये मैंने ना देखो 2019 और 2020 का दोनों का कल मैंने प्रीवियस ईयर जो पेपर था वो दोनों का देखा। फिर मैंने ये सब तब मैंने नोट किया है। तब से टीसीएस आया है तो उसने अपना वेटेज जो है चैप्टर वाइज जैसे अलग अलग तरीके से कर दिया है। तो सीरीज के बता दिए मैंने आपको, डिकोडिंग डिकोडिंग के बता दिए 4-5 क्वेश्चन। उसके बाद इमेज रिप्लेसमेंट के 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। इमेज रिप्लेसमेंट में देखिए, जैसे कि हमें 3 फिगर दिए होते हैं, हमें फोर्थ वाला पूछा जाता है ऑप्शन में से कि कौन सा हो सकता है। उसमें एक अलग सा सीक्वेंस चल रहा होता है। तो वो आप प्रैक्टिस करना क्योंकि वो 3 क्वेश्चन आते हैं उसके। उसके बाद नेक्स्ट हमारा मैट्रिक्स वाला है। देखो, पहले क्या होता था जब मैंने 2018 वाला दिया था ना, तो तब ना कम आते थे मैट्रिक्स के क्वेश्चन, जैसे कि 1 या 2 क्वेश्चन आ गए सिर्फ। बट अब जब मैंने 2020 वाला दिया है तो उसमें मेरे 4 क्वेश्चन थे या फिर 3 क्वेश्चन थे। तो मैट्रिक्स वाला आप बोल सकते हो कि इस साल भी टीसीएस के अकॉर्डिंग तो 3-4 क्वेश्चन हो सकते हैं कि आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। मैट्रिक्स आपको समझ ही आ गया होगा। मैट्रिक्स हमारा जो पैटर्न होता है उसमें जो एक पर्टिकुलर 4 ऑप्शन में सीक्वेंस हमें चेक करना होता है कौन से का कौन सा होगा। तो आप थोड़ा वो प्रैक्टिस कर लेना ताकि आपकी एक्यूरेसी मेंटेन हो और आप ऐसे गलतियां ना करो जिसकी वजह से देखो एक नंबर आपका ऐसे नेगेटिव मार्किंग में चला जाए। नेक्स्ट हमारा डाइस वाला जो होता है उसमें हमारे 2 क्वेश्चंस बनते हैं। हमारे दो हर बार ऐसा होता है। वो 2018 में भी 2 क्वेश्चन आते थे और अभी तक भी उसके 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा देखो सिटिंग अरेंजमेंट की हम बात कर लेते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट आप ना अच्छे से प्रैक्टिस कर लो क्योंकि देखो उसमें ना बहुत डिफिकल्ट सिटिंग अरेंजमेंट नहीं आती सीपीओ में। क्योंकि वो इसका रीजन क्या है कि देखो 50 क्वेश्चंस आते हैं। तो उसकी वजह से ऐसा होता है कि हमारा सीटिंग अरेंजमेंट थोड़ा नॉर्मल पूछा जाता है। उसके हमारे 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन। और वो सर्कल वाला भी नहीं आता, नॉर्मल वाली सीटिंग अरेंजमेंट आती है। नेक्स्ट हमारा साइन इंटरचेंज वाला जो क्वेश्चन आता है, जैसे आपने देखा होगा मल्टीप्लिकेशन डिवाइड वाला साइन है या प्लस और माइनस वाला साइन है, हमें पूछा जाता है या तो डिजिट को एक्सचेंज कर दें या अगर हम साइन को एक्सचेंज कर देते हैं प्लस डिवाइड को। तो इस तरीके से हमें 4 ऑप्शन में से देखना होता है। इसके हमारे 3-4 क्वेश्चन आते ही हैं। वो हर साल ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये हर साल रिपीटेड होता है। तो 3-4 क्वेश्चन ये वाले हैं। नेक्स्ट हमारा एम्बेडेड फिगर का 1 या 2 क्वेश्चन आता है। तो वो भी आप अच्छे से देख लेना क्योंकि वो बहुत इजी होता है। 1 क्वेश्चन आएगा या 2 क्वेश्चन आएगा। उसके बाद हमारा कैलेंडर वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, कैलेंडर में क्या होता है कि पहले ज्यादा क्वेश्चन आते थे। पहले कैलेंडर और क्लॉक के क्वेश्चन पहले आते थे जब 2017-18 वाला एग्जाम था। अब वो क्वेश्चन आते ही नहीं है। क्लॉक के तो बिल्कुल ही क्वेश्चन नहीं आते। कभी रेयर होता है कि क्लॉक का कोई क्वेश्चन आ गया। अभी मैंने जब 2020 वाला दिया था उसमें 1 ही क्वेश्चन था कैलेंडर का। तो आप बोल सकते हो कि अगर कोई आया तो 1 ही क्वेश्चन आएगा कैलेंडर का। नेक्स्ट हमारा वेन डायग्राम पे आते हैं हम। वेन डायग्राम में कितने क्वेश्चन बनते हैं। वेन डायग्राम देखो हर साल क्वेश्चन आते हैं उसके। और आपको पता है कि वो इजी होता है। जैसे कि हमें पूछा जाता है मेल टीचर, इस तरीके से प्लेयर, तो वेन डायग्राम कौन सा करेक्ट होगा। उसके 2 क्वेश्चन आते ही हैं, हर साल 2 क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट हमारा लॉजिकल सीक्वेंस हम की बात कर लेते हैं कि उसके कितने क्वेश्चन आते हैं। लॉजिकल सीक्वेंस में वो वाले क्वेश्चन जैसे कि हमें पूछा जाता है चाइल्ड, अडल्ट, देन इस तरीके से एक सीक्वेंस होता है। हमें देखना होता है कि कौन सा सीक्वेंस होगा जो जो करेक्ट होगा। जैसे एजुकेशन, मैरिज, डेथ, इस तरीके से मतलब एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है। तो वो लॉजिकल सीक्वेंस वाले क्वेश्चन आते हैं। वो हमारे 2 क्वेश्चन हर साल आते हैं कि 2 क्वेश्चन बनते ही हैं उसके। नेक्स्ट हमारे देखो ऑड एंड आउट वाले जो क्लासिफिकेशन वाले क्वेश्चन आते हैं।
ऑड एंड आउट में हमें इस तरीके का क्वेश्चन दिया होता है कि 4 हमें ऑप्शन दिए होते हैं, तो 3 जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं या एक फिक्स पैटर्न होता है, और जो फोर्थ वाला होता है वो उनसे डिफरेंट होता है। तो ये कम से कम इसके क्वेश्चन बनते हैं, ऑड एंड आउट के 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं। हर साल होता है कि 2 या 3 क्वेश्चन ऑड आउट के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट हमारा देखो एनालॉगी वाले जो हैं वो 2 क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन आते हैं। ब्लड रिलेशन का देखो क्या होता है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। आप ना एक सीक्वेंस बना के चला करो, जैसे कि आपने क्वेश्चन पढ़ा ब्लड रिलेशन वाला, तो मैं क्या करती थी कि मैं एक काइंड ऑफ चार्ट बनाती थी। जैसे कि मैंने एक जो भी मैंने पढ़ा उसको मैंने इस सीक्वेंस में, जैसे सिस्टर ब्रदर है तो ये एक लेयर में है, मदर फादर है तो उसके ऊपर, तो इस तरीके से कौन सा किसके नीचे है, इस तरीके से मैं ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन करती थी। 2 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के आते हैं। डायरेक्शन का 1 क्वेश्चन आता है, ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा फिगर फोल्डिंग वाले क्वेश्चन आते हैं। आपने देखे हमें पूछा जाता है कि जैसे डाइस का या क्यूब का हमें पूछा जाता है कि अगर ये हमें पूछा जाता है कि ये किसके अपोजिट होगा, वो अलग टाइप के क्वेश्चन है जो आप सोच रहे हो ना कि अगर ऊपर 2 है तो बॉटम में कौन सी डिजिट हो सकती है, वो अलग डाइस वाले क्वेश्चन बनते हैं। फोल्डिंग और ओपनिंग में हमें क्या पूछा जाता है कि अगर हमें डाइस दिया हुआ है तो हमें पूछा जाता है, हमें ना ओपन करके उसको दिखाया जाता है 4 ऑप्शन में, तो हमें पूछा जाता है कि कौन सा हो सकता है, या वो ओपन इमेज होती है और हमें पूछा जाता है कि फोल्ड करेंगे तो कौन सा होगा। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन उसके आ जाते हैं, या एक ही क्वेश्चन लगा लो आप, एक आएगा। उसके बाद स्लोलिज्म आ जाता है, उसके 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, वो हर साल आते हैं। उसके बाद देखो डायरेक्शन वाले मैंने बता दिया आपको। मिरर वाले 2 क्वेश्चन आते हैं, मिरर इमेज वाले, जो कि बहुत ईजी होते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन करने हैं, मिरर इमेज वाले हर साल आते हैं। उसके बाद बिल्कुल देखो सेट वाले क्वेश्चन आते हैं। सेट वाले क्वेश्चन आपने देखे होंगे, जैसे कि 1-2 सेट हमें दिए होते हैं और थर्ड वाला पूछा जाता है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। जैसे कि एक सेट दिया है 1, 4, 40, सेकंड हमें सेट दिया है, तो वो दोनों सेट जो होते हैं वो एक ही पैटर्न पे होते हैं। तो जो थर्ड वाला सेट होता है वो भी उन्हीं पैटर्न को फॉलो करेगा, इस तरीके से हमें चेक करना होता है। तो सेट के 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। फिगर काउंटिंग के क्वेश्चन आते हैं, बट अब क्या हो रहा है कि 2020 से फिगर काउंटिंग वाले जो क्वेश्चन है वो थोड़े कम हो गए हैं। पहले क्या होता था कि पहले 2-3 क्वेश्चन आ जाते थे, बट अब 2 क्वेश्चन आते हैं, तो या फिर 1 क्वेश्चन आ गया, इससे ज्यादा नहीं आते। अब देखो लास्ट में स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जैसे कि हमें स्टेटमेंट 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं स्टेटमेंट कंक्लूजन में। एक तो होता है कि हमें 2 स्टेटमेंट या 4-5 स्टेटमेंट दी होती हैं, जैसे कि ऑल रिवर्स आर ट्रीज, ऑल ट्रीज आर माउंटेन, और ऑल माउंटेन आर लेक्स। तो हमें इस तरीके से फिर लास्ट में हमें चेक करने होते हैं ऑप्शन कौन कौन से करेक्ट है। तो ये होते हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले, ये 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। उसी तरीके से स्टेटमेंट एंड अजम्पशन वाले क्वेश्चन होते हैं कि हमें एक कंडीशन दी होती है, फिर हमें पूछा जाता है कि इस कंडीशन के बेस पे कौन से ठीक है, अजम्पशंस कौन कौन सी हो सकती है। इससे भी एक क्वेश्चन आता है, एक ही क्वेश्चन आता है, उससे आया या नहीं आया एक क्वेश्चन। और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से हर साल क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन उसके आप लगा लो। इसके बाद देखो मिसलेनियस में क्या क्या आ जाता है। हमारा क्या होता है, जो मैथ वाला पार्ट है ना, रेशियो और परसेंटेज वाला जो है, उससे हमें क्वेश्चन डाल देते हैं इसमें। बट ना वो क्वेश्चन बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन डालते हैं। जैसे कि हमें बोला जाता है कि राम है, राम के जो मार्क्स हैं वो 498 मार्क्स है आउट ऑफ 500 या आउट ऑफ 1000। तो हमें उसका परसेंटेज पूछा जाता है कि उसके कितने परसेंटेज मार्क्स आए हैं। तो इस तरीके से रेशियो का क्वेश्चन भी डाल देते हैं। तो ये मिसलेनियस में ना, रीजनिंग में मैथ्स के क्वेश्चन जो 1-2 आते हैं वो आप प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि वो हर साल आते हैं सीपीओ में, वो रिपीटेड है। ठीक है, तो ये वेटेज था हमारा चैप्टर वाइज की 50 क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से कितने आने हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। अब आपको देखो कि आपको अप्रोच में है कि हमें ना रीजनिंग में कि हम कैसे थोड़ा स्कोर अच्छा करें। तो देखो सबसे पहले क्या है ना कि आपको ना वो वाले रीजनिंग के जब 50 क्वेश्चन आप करोगे ना, तो सबसे पहले आपको इजी वाले क्वेश्चन करने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने टाइप ऑफ क्वेश्चन तो आपने किया हुआ है, आपको लगा कि अरे मुझे तो सीटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छे से आती है, बट अगर आप उस टाइम अटकते हो ना तो उसको छोड़ दो। सबसे पहले अपने इजी वाले क्वेश्चन करो और उनको डिवाइड भी कर लो कि ये वाले क्वेश्चन इजी हैं, ये वाले टफ हैं। तो अगर उसमें आप अटके भी तो उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में छोड़ दिया। जैसे इजी क्वेश्चन आपको पता है मिरर इमेज वाले हैं, फिगर एम्बेडेड वाले हैं, कि कौन सा जो ये हमें दिया होता है कि एक पार्ट ही दिया होता है, फिर हमें पूछा जाता है कि ये कौन से मतलब कौन से फिगर में एम्बेडेड होगा। तो इस टाइप के ना एक दोनों में डिवाइड कर लो, इजी वाले और डिफिकल्ट। और थर्ड वाला वो कि जो तुम्हें बिल्कुल तुमसे होते ही नहीं है, कि हाँ ये तो हमारे लिए सबसे ज्यादा टफ है। तो ये हमारे 3 हो गए, इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट। सबसे पहले इजी वालों को अटेम्प्ट करो, फिर जो मॉडरेट आपके अकॉर्डिंग आपको लगते हैं कि हम अब मुझसे सॉल्व हो जाएंगे, उससे करो जब मॉक टेस्ट में देते हो।
और उसी तरीके से एग्जाम डे वाले दिन भी आप इसी तरीके से अटेम्प्ट करना। और इजी वाले देखो, इजी वाले में चीज पता है क्या होती है कि हमसे ना सिली मिस्टेक्स हो जाती है, तो इसीलिए ना आप उनको इजी वालों को ऐसे नहीं कि ये तो बहुत देखो इसमें तो कुछ नहीं है, कोडिंग डिकोडिंग है, इजी है, बस अल्फाबेट पैटर्न देखो, नहीं। आपको ना प्रैक्टिस करना है ताकि आपकी ना एक्यूरेसी बहुत 100% रहे। जिस दिन आप एग्जाम में होंगे ना उस दिन आपकी एक्यूरेसी मेंटेन करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि ऐसा बहुत बहुत क्वेश्चन होंगे, मैथ्स में भी होता है, ये सेम रीजनिंग में होता है कि क्वेश्चन इजी होता है बट हम उसको गलत कर देते हैं क्योंकि हमने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की होती, ये सोच के कि ये वाले हमें आते हैं। तो आपको क्या करना है कि किरण से ना जो इजी वाले हैं उनको भी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि देखो मेरे अकॉर्डिंग मुझे क्या लगता है कि टियर 1 में ना इंग्लिश और रीजनिंग ऐसी चीजें हैं कि अगर आप उनको पूरे महीने सिर्फ प्रैक्टिस करोगे ना, जैसे आपने ग्रामर भी पढ़ी, उसका चैप्टर एक्सरसाइज जो है वो प्रैक्टिस की, उसी तरीके से आपने रीजनिंग का चैप्टर किया और उसको आपने प्रैक्टिस किया, तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। रीजनिंग के टॉपिक भी ऐसा नहीं है, अगर मैं 30 डेज नहीं, अब जैसे मैं बोलती हूँ कि दिवाली पे भी कुछ दिन निकल जाएंगे आपके, तो मैं टोटल मैं चलो बोलती हूँ कि 20 डेज हैं आपके एग्जाम के, अप्रॉक्स में बोलती हूँ, कुछ दिन हमारे फेस्टिवल में वेस्ट हो जाएंगे। तो अगर 20 डेज भी आप 20 टॉपिक्स भी करते हो ना, तो उसमें से 10 टॉपिक को देखो इजी होंगे, 5-6 तो आपको पता ही है, मिरर इमेज, ये रिफ्लेक्शन वाले, जो हमारे फिगर एम्बेडेड होते हैं, तो ये छोटे छोटे जो टॉपिक हैं ये आप इजीली कर लेते हो, कोडिंग डिकोडिंग वाले, और हमारे जो क्लासिफिकेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, कम से कम 8-9 टॉपिक हैं जो बहुत इजी है, तो उन पे अच्छे से अपना एक्यूरेसी मेंटेन करो, और जो डिफिकल्ट वाले हैं उनको प्रैक्टिस करो अच्छे से डेली। तो यही हमारा, इसी तरीके से हमारा रीजनिंग का इतना ही रहता है। तो और देखो आपको किसी सब्जेक्ट में डाउट होता है तो मेरे चैनल पे मेरी सारी सब्जेक्ट वाइज वीडियोस अवेलेबल है, और आपकी एसएससी की नोटिफिकेशन के लिए मेरी वीडियोस की अपलोड कब होती हैं, कैसे आपको अपडेट मिले, उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन